परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन सदगुरु कबीर साहब के बीज ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के साखी 109 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस साखी को आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि काला सर्प शरीर में, खाइनी सब जग झाड़ी, बिरले ते जन बाची हैं, जो राम ही भजे बिचारी। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि काम रूपी काला सर्प प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसता है और वह काला सर्प संसार के सभी लोगों को डस रहा है। उसे बिरला व्यक्ति ही बचता है जो विचार पूर्वक राम का भजन करता है। सदगुरु कबीर साहब पहली पंक्ति में काला सर्प का वर्णन करते हैं जिसने सबको डस रखा है। फिर दूसरी पंक्ति में काला सर्प जो डस लिया है, जिसके फलस्वरूप शरीर में जहर न फैले, उसे बचने का मंत्र बतलाए हैं। यहाँ एक तरफ कामरूपी काला सर्प है तो दूसरी तरफ काला सर्प के जहर का मंत्र राम का भजन करना है। अब विचार करना है कि शरीर में रहने वाला काला सर्प कौन है। यह काला सर्प काम, कल्पना और अहंकार है। काम सारे भवबंधनों की धुरी है। काम का स्थूल अर्थ संभोग की वासना तक ही सीमित नहीं है। मानव की समस्त सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं काम ही तो है। जब कामनाएं सफल होती है तो लोभ बढ़ता है, परंतु जब कामनाएं भंग होती है तो क्रोध होता है। इस प्रकार काम मूल में रहता है और उसके अगल बगल में ही लोभ और क्रोध रहता है। यह तीनों भयंकर काला सर्प है जो मनुष्य के भीतर रहकर हमेशा खोखला बनाता रहता है। देह में जब अहंकार उत्पन्न होता है तब मनुष्य विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। कामना तथा अहंकार से अनेकों प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न होती है। ये कल्पनाएं ही काला सर्प है। अब इस साखी का सार समझ लीजिए। मनुष्य निज स्वरूप आत्मा से, राम से हटकर विषयों की आसक्ति में पड़ता है, वही काला सर्प है। इसलिए काला सर्प का मूल अर्थ काम वासना ही है। हर समय मनुष्य किसी न किसी विषय में आसक्त जरूर रहता है और समस्त विषय की आसक्ति से बचने का एक ही मंत्र है, विचार पूर्वक राम का भजन करना। सज्जनों, संसार में जितने प्रकार का राम भजन है, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण, अल्लाह का कर हो या ब्रह्म का कर, चाहे जप कीर्तन, नमाज, पूजा, उपासना या प्रार्थना हो, सब में साधक का मन उस समय शुद्ध और पवित्र जरूर रहता है। राम ईश्वर या अल्लाह मानकर उसके भजन में आदमी चाहे कल्पना लोक में हो, उस समय मन शुद्ध और पवित्र जरूर रहता है। सदगुरु कबीर साहब के विचार पूर्वक राम के भजन तथा ऊपर वर्णित पूजा, उपासना, प्रार्थना में अंतर इतना है कि मनुष्य ऊपर वर्णित प्रार्थना, पूजा तक ही व्यक्ति का मन शुद्ध रखता है और उसके उपरांत वह मन को विषयों में लगा लेता है। सदगुरु कबीर साहब उसे अगर कहते हैं कि उसे अगर अपने स्वरूप में अस्थायी रूप से जोड़ ले तो वह विचार पूर्वक राम का भजन अवश्य हो जाएगा। यह सर्वविदित है कि कबीर का राम अपना चेतन स्वरूप ही है, अर्थात अपनी अंतरात्मा है। जब सदगुरु अथवा संतों की कृपा से बोध हो जाता है तो उसे विचार पूर्वक राम का भजन करना होता है। सदगुरु कबीर साहब जीव को ही राम मानते हैं। जीव ही मूल है, जीव ही चेतन, आत्मा राम अर्थात सब उसी का नाम है। राम का यत्न पूर्वक भजन करने का अर्थ हुआ अपनी आत्मा को सारे भव बंधनों से छुड़ा लेना। अपने आप को देह मानना काम की स्थिति है, तो वहीं अपने आप को चेतन मानना राम की स्थिति है। देह अभिमान एवं काम कल्पनाएं काला सर्प है। अंत में साखी का मूल भाव समझ लीजिए। अविनाशी राम का भजन करने वाला व्यक्ति विनाशी शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।